नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के वीकली गाइडेंस टैरो कार्ड सेशन में। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड्स देना चाहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर फ्रंट में, आपके जॉब या आपके बिजनेस के लिए क्या गाइडेंस आपके लिए है, किस तरीके से आपको एक्ट करना चाहिए। यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आने वाले हफ्ते में आपको अपने मेंटल पावर को, अपनी विल पावर को इन्हांस करने की नीड रहेगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ की, और दैट टू इज योर इनर स्ट्रेंथ, पे फोकस करने का नीड रहेगा। आपके सामने सिचुएशन ऐसी रहेंगी जहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ लॉजिकल या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बजाय आपको इंटरनली वर्क करना पड़ेगा, पेशेंटली वर्क करना पड़ेगा, विद करेज एंड विद परसुएशन, यानी लगातार प्रयास आपको करने की नीड रहेगी। जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी आपके वर्क फ्रंट में, आप उसे अपने पेशेंस, अपने कामनेस और अपने कंपैशन एनर्जी के साथ में जीत लेंगे। तो इन एनर्जीज़ पे आपको फोकस करने का नीड रहेगा। ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। बात कर लेते हैं आपकी रिलेशनशिप कनेक्शंस के लिए आपको क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स बात करता है आपकी लाइफ में चेंज की। 6 ऑफ सोर्ड्स बात करता है लेटिंग गो एनर्जी की। तो अपने कनेक्शंस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए आपको कुछ चीज़ों को पीछे ही रिलीज़ कर देना ज़रूरी रहेगा। आगे जब आप बढ़ रहे हैं तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को या पास्ट पेन को साथ में लेकर के ना जाएं। 6 ऑफ सोर्ड्स आपको यही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। जो चीज़ें बीत चुकी हैं हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अब फोकस इस पे रखना है कि हम आज के डेट पे अपने कनेक्शंस, अपने रिलेशनशिप के लिए क्या वर्क कर रहे हैं। एंड चेंज इज़ डेफिनेटली जो है हो रहा है आपके कनेक्शंस में। अब बस आप आगे की ओर देखें, ना कि पीछे जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पे मंथन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट लुक फॉरवर्ड। तो दैट इज़ योर गाइडेंस फॉर रिलेशनशिप। अब देख लेते हैं मनी मैटर्स में, मनी मैटर्स को हैंडल करने के लिए, आपके फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए क्या गाइडेंस आपको टैरो कार्ड देना चाहते हैं। मनी मैटर्स में यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है। वॉन्ड बात करता है एक्शंस की, और यहाँ पे 2 का जो एनर्जी है ये अगेन बात कर रहा है चेंज की, चॉइसेस की। मनी के साथ में ये एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पे आप एक्सपेंशन की ओर देखें, जहाँ पे आप जो है सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की ओर देखें। यहाँ पे मनी को लेकर के आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स या प्लानिंग, सेविंग्स ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये वीक जो है आपको इस तरीके से गाइडेंस दे रहा है। यहाँ पे आपका मनी जो है यूज़ भी हो सकता है किसी तरीके के ट्रैवल में। तो जहाँ पे भी आप अपने मनी को यूज़ करें, बी इट्स फॉर योर प्लेजर थिंग, बी इट्स फॉर योर सेविंग, फ्यूचर सेविंग थिंग, सोच विचार करके आपने ये काम करना है। हेल्थ सेक्टर पे आए तो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस कार्ड देना चाहेंगे फॉर द कमिंग वीक। ओके, यहाँ पे डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड कहता है अपनी लिमिटेशंस को पहचानना है। जब बात हेल्थ की आ रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह की एनर्जी है वो कह रही है कि आप जो है ना अपनी हेल्थ पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, और चीज़ें आपके ऊपर आपको कंट्रोल कर रही हैं। चीज़ें की जब मैं बात कर रही हूँ, दीज आर एडिक्शंस, दीज आर समथिंग विच आर डोमिनेटिंग यू, और वो अफेक्ट कर रहा है आपकी हेल्थ को। यहाँ पे गाइडेंस आपको ये है कि इंस्टेड ऑफ कि सब्सटेंस आपको रूल करे, आपको कंट्रोल करे या डोमिनेट करे, आपको ज़रूरी है कि आप अपने उस एडिक्शन से, अपने उस कंट्रोल्ड माइंडसेट से बाहर निकलें, लिमिटेशन से, कि मेरे साथ में इसी तरीके की चीज़ें हैं, मैं इतना ही कर सकता हूँ, या दिस इज़ द थिंग आई विल रिसीव। इस माइंडसेट से आपने निकलना है। आपने जो है अपने आप को एक्शन में लेके आना है। यू हैव टू बी द डेविल एक्चुअली। आपको डोमिनेट करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको वर्क करना है आपकी हेल्थ के लिए, जो कि इस टाइम पीरियड में आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो
टेक द कंट्रोल एंड अपनी हेल्थ के लिए आपको वर्क करने का ज़रूरी रहेगा, वर्क करना बहुत ज़रूरी रहेगा। एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपको एडवाइस सजेशन देना चाहते हैं? ओके, सबसे पहली चीज़ जो आ रहा है वो है इफ़ यू बिलीव। सारी बात हमारे बिलीफ सिस्टम पे है। जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, जब हम बात करते हैं अफर्मेशन की या हमारे विजन बोर्ड्स की, तो वो सारी की सारी बात जो पहला स्टेप लेकर के चलता है, दैट इज़ इफ़ यू बिलीव, इफ़ वी बिलीव। तो अपने सपने, अपने डिज़ायर, अपनी मैनिफेस्टेशन पे सबसे पहले हमारा बिलीव होना चाहिए। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके सपनों पे दूसरा तभी बिलीव करेगा जब आपको खुद अपने स्टेट ऑफ माइंड, अपने मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस पे बिलीव होगा। आपके सामने जो भी सिनेरियो हो, जो भी सिचुएशन हो, जो हमारे पास में यहाँ पे आ भी रहा है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड एंड ऑफ कोर्स द डेविल। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहा है सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, सब हो सकता है, लेकिन कब? जब आप सबसे पहले बिलीव करें। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड आप में से कुछ लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज है। यहाँ पे बात आ रही है, एक टाइम पीरियड दिया गया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपके मन में अगर कोई सवाल उठा है या आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर के टेंशन बनी हुई है, तो यहाँ पे एंजल्स अपनी तरफ से आपको मैसेज दे रहे हैं कि आज से 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव टर्न लेंगे, जो कि बहुत स्टेबल होंगी, सिक्योर्ड होंगी और अबंडेंस से भरी हुई होंगी। एंजल्स आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू टू मेक इट हैपन। तो आपको भी उस चीज़ पे बिलीव करना है एंड दैट इज़ दी अगेन कार्ड जो कह रहा है इफ़ यू बिलीव। तो आपकी लाइफ का एक बहुत मेजर चेंज जो है उसमें 1 साल का अंतराल एंजल्स ने अपनी तरफ दिया है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा हो तो बहुत अच्छा, अगर ना पूछा हो तो अपनी तरफ से एक टाइम फ्रेम एंजल्स आपको दे रहे हैं कि 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ मेजर चेंज पॉजिटिव तरीके से आपकी ओर बढ़ रहा है। बी रेडी फॉर दैट एंड बी वेलकमिंग फॉर दैट। आपकी इंट्यूशन, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको आने वाले हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहता है, क्या आपको समझाना चाहता है? रिकॉग्निशन, द यूनिवर्स विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। यहाँ पे बात करी जा रही है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं वापस से इन कार्ड्स को आपके पास में रखना चाहती हूँ। एक ही कार्ड से आप सिनेरियो को समझेंगे। आपकी इंट्यूशन कह रही है रिकॉग्नाइज। ठीक है, यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको मैसेज, साइंस, वार्निंग, वेकअप, पोकिंग ज़रूर देंगे, लेकिन आपको उनको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, जहाँ पे बात आई थी हमारे स्ट्रेंथ कार्ड की, जहाँ पे बात आई है कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है आने वाले वीक के लिए, यानी इंस्टेड ऑफ दी वर्डली मैटर्स, वर्डली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको इंटरनली वर्क करना है, फोकस करना है, और वही आपको जीत दिलाएगा। क्योंकि 8 नंबर इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क, efforts, continuous actions and success। और लेकिन उसके साथ में आपको रिकॉग्नाइज करना है जो चीज़ें आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। सो दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम टैरो कार्ड्स। आई होप यू गॉट योर मैसेज, और आने वाले हफ्ते को आप एज अ को क्रिएटर अपने लिए कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, अबंडेंट बनाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।